अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर हमलावर हो गई है और एक मरतबा फिर उसका निशाना है पाकिस्तान की फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के मामले को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई है, तैयारियां उसके लिए शुरू कर दी गई हैं, जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया है, राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मरतबा होगा कि जनाब आर्मी चीफ की तकर्री को इस हद तक मुतनाज़ा बना दिया जाए कि कोई भी बंदा फैसला लेने से ज़रा डर जाए कि यार मैं की कर बैठा या मैं की करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो जलसों के अंदर जिक्र किया गया, पहले न्यूट्रल्स का नाम लेके बात की गई, उससे आगाज़ लिया गया, टेस्टर लगा के देखा कि मुझे करंट तो नहीं पड़ता, मैं न्यूट्रल कहूँगा तो कहीं से कोई डंग तो नहीं आगे मुझे लग जाएगा। फिर जब देखा कि नहीं, यहाँ से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, तो फिर अगले कदम पे गए, फिर मीर जाफर कहना शुरू कर दिया, फिर मीर सादक कहना शुरू कर दिया, फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब घर पे डाका पड़ा हो, डाकू आ जाए, चौकीदार ये कहे कि जनाब मैं न्यूट्रल हूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हर एक लेवल के ऊपर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया, टेस्टर लगाया, लेकिन कहीं से भी अगर रद्द अमल नहीं आया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद है उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चले गए। अब ताज़ा तरीन मामला ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट चूँकि होनी है नवंबर में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाहती है कि जनाब ये अपॉइंटमेंट ना की जाए। ना करने से मुराद ये है कहते करिए तो असी करिए, किसी होर नूं यदि इजाज़त नहीं देनी। और उसके लिए वो ये कहते हैं कि जनाब ये वाली अपॉइंटमेंट को डेफर कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक मुल्क के अंदर नए इंतखाबात नहीं होते। और किसी भी सूरत शहबाज शरीफ साहब को इस बात की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए कि वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करें। लिहाजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बारे में तैयारियां की जा रही हैं और इस तरीके से एक नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधे को इस्तेमाल करते हुए जो निशाना है वो एक अहम इदारा और अहम इदारे की कलीदी पोस्ट है, और उसके लिए जो जवाब तलाशा जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही एक फैसले की बुनियाद के ऊपर ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस सिलसिले में ऑफिशियली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि नहीं जनाब हम तो ऐसा कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन खुद इमरान खान साहब और उनकी जमात के कुछ अरकान इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर चुके हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो असद उमर साहब हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे वो शीरी मुजाहिरी साहबा हों, वो सब ये बात कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब को इस बात की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि खुद उनके खिलाफ केसेस हैं कि वो नवाज शरीफ जो एक भगोड़ा है, जो एक चोर है, जो एक सज़ा याफ्ता है, जो इश्तिहारी है, उससे परमिशन लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करे। और ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा लंदन था जहां पर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मामले को भी लेकर ये बुनियाद बनाई जा रही है कि जनाब किस तरीके से एक वज़ीर आज़म, एक इश्तिहारी, एक मफरूर, एक सज़ा याफ्ता शख्स से अहम तरीन ओहदे पर तकर्री के लिए जो है उनसे हदायत ले सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। उनका ये कहना है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये दोनों मामलात को जोड़कर एक पिटीशन फाइल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर पहली मर्तबा होगा, ये भी पहली मर्तबा होगा कि अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाएगा। पहली मर्तबा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात की इस्तदा की जाएगी कि जनाब आप हमें स्टे ऑर्डर दें, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए स्टे ऑर्डर का मुतालबा किया जाएगा। और ये स्टे ऑर्डर जो मिलना है, बाज़ाहिर तो मुझे खासे इसके इम्कानात नज़र आते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन चूंकि माजी के अंदर भी ऐसा कुछ हो चुका है, लिहाजा वो इस बात को लेकर अब आगे बढ़े हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं या जो उनके पैरोकार हैं, वो इस बात पर उन्होंने यकीन की हद तक उनको ये यकीन हो चुका है कि जनाब इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है और वो नहायत ताकतवर है। इस हद तक ताकतवर है कि उनको कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता, उनको टोका नहीं जा सकता। आइन और कानून उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। और फिर जब लोग मीडिया पर आकर भी इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, ऑल फोल बोलना शुरू कर दें, तो फिर यही नतीजा होता है। मिसाल देता हूं आपको, फौज ही के इदारे के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो हैं तो फौज के यकीनी तौर पर, और इदारे से मुंसलिक होने की वजह से उन्होंने अपने तमाम तर जो उनको एजाज़ात हैं, जो उनको एजाज़िये हैं, जो उनको पेंशन है, दीगर सहूलियात हैं, वो फौज के इदारे से ही ले रहे हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं किसी भी जगह पर जाकर, तो वो बात बिल्कुल ही एक ऐसी बात कर देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल देता हूँ आपको, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब,
یہ سابق سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے siyasat.pk نامی ایک ویب سائٹ کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے خائف ہے، اور ساتھ انہوں نے وجہ بتائی کہ خائف کیوں ہے۔ خائف اس وجہ سے ہے ان کے بقول کہ عمران خان طاقت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ہم پلہ ہو گئے ہیں، یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت برابر ہے، لہٰذا طاقت جو ہے وہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم نے عمران خان کو کینڈے میں کیسے لے کے آنا ہے، اس کے گاٹے کو فٹ کیسے کرنا ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ کہا گیا تو عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس حد تک ادھم مچا دیں گے جس کی نتیجے میں پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کی سچویشنز بہت زیادہ برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وہ مخمسہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان اس وقت کھلا ڈلا گھوم رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ جناب وہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اب یہ والی بات اگر ہم دیکھیں کہ جناب عمران خان کی طاقت ہے کتنی، مثال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دونوں طاقت ہم پلہ ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بھی ہم پلہ ہو گئی ہے۔ پاکستان ہے یہ بھائی، یہ کوئی امریکہ نہیں ہے، یہ کوئی برطانیہ نہیں ہے، پاکستان ہے۔ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے وہ اس کی عددی تعداد سے نہیں ہے، 7-8 لاکھ فوج وہ نہیں ہے کہ جناب یہ 7-8 لوگ ہیں۔ عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں 1 کروڑ جو ہے تقریباً 88 لاکھ ووٹ لیے تھے، لہٰذا عمران خان نے چونکہ 1 کروڑ 88 لاکھ ووٹ لے لیے ہیں، لہٰذا 7 لاکھ فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فوج سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے، یہ تو بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے، ہمیں کسی دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ان کو واپس ان کے جو آئینی دائرہ ہے وہاں تک محدود کرنا بظاہر بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا بھی ارادہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو پیچھے دھکیل کے ان کے آئینی دائرے میں لے کے آنا ہے، قطعی طور پر ان کا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ میرے اشاروں پر چلیں، یہ مجھے سپورٹ کریں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے ہر اور اچھے برے کام میں میری مددگار ہوں، جس طریقے سے جب اقتدار کے پہلے 3 سال تھے ویسے بالکل آؤٹ رائٹلی ان کو سپورٹ تھی، سیم پیج کا عمران خان صاحب خود دعویٰ کرتے تھے۔ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی ہر ایک تقریب کے اندر ان کی جو تعریفیں کرتے تھے، زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے لیے، لیکن اب ان کی سچویشن بدل گئی ہے۔ اب اگر یہ والی بات کو ہم درست مان لیں کہ جناب دونوں کی طاقت برابر ہے تو پھر ان کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان صاحب کو کریں لانگ مارچ، کریں اسلام آباد کا گھراؤ، کریں اسلام آباد کا محاصرہ، لیکن خوف اس بات کا نہیں ہے، خوف ہے طاقت کا۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ طاقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی دی ہوگا، یار تم نے کرنا جو مرضی کرو، ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، کیونکہ ماضی کے اندر عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا یہ رویہ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ کوئی بندہ 1 منٹ میں بات کرتا تھا، گاڑی آتی تھی، بندہ غائب۔ اب اس قسم کی سچویشن نہیں ہے۔ اب پہلے جو کوئی سیاسی لیڈر کسی جماعت کے اوپر یا کسی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر بات کرتا تھا تو جماعت 2 دن کے اندر اس کے 6 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پوری کی پوری پارٹی نیچے سے نکل جاتی تھی۔ اب اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اتنی باتیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر تو ریزنٹمنٹ یقینی طور پر موجود ہے، لیکن بظاہر کوئی ایسی موو سامنے نہیں آ رہی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے اندر کی جماعت کے اندر سے ہی تحریک انصاف نظریاتی بنا دی ہو، تحریک انصاف انقلابی بنا دی ہو، تحریک انصاف اینٹی عمران بنا دی ہو۔ ایسا نہیں ہے، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو رول ہے اس کو ری ڈیفائن اپنے انسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ یقینی طور پر جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو یہ فیصلہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو ماضی کے جو جھوٹے ملے ہوئے ہیں، جو ان کو جھولا جلایا ہوا ہے، جس طریقے سے نیپیاں بدلی ہوئی ہیں، جس طرح انگلی پکڑ کے چلایا ہے، جس طریقے سے کھڑا کیا ہے، ان کو تو اب اس کی عادت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے لانا ان کا احسان نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے کہ میں آ گیا تھا، لہٰذا اب وہ ان کو بالکل دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور لیفٹننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جیسے لوگ وہ ہیں جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ باور کراتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، تیرا تو قد بہت اونچا ہو گیا، تجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیرے گریبان تک اب کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے بعد پھر یہ اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جیسے ہو رہے ہیں۔ ایک اور لیفٹننٹ جنرل صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں، امجد شعیب صاحب کی۔
आपको याद है कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो की थी जब इनको एफआईए का नोटिस आया था और जिस पे उन्होंने कुछ वीडियोस की थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब इंडिया से जहाज़ आते हैं, कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ से डॉलर जहाज़ों के अंदर लोड होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जब शहबाज शरीफ साहब कतर के दौरे पर गए थे कि जनाब वहाँ पर कोई इसराइली वफूद हाई लेवल डेलीगेशन के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फिर नोटिस भी गया, फिर एफआईए की तरफ से भी नोटिस आया कि जनाब बताएं किधर गए हैं किधर नहीं गए। अब बुनियादी तौर पर स्कूल ऑफ थॉट तो एक ही है ना, वो जो इन्फ्लुएंस था वो किसी न किसी जगह पर नजर आ रहा है कि जनाब ये चीज यहां से होती हुई आई है इमरान खान साहब के पास। अदरवाइज तो इस्टेब्लिशमेंट की ये टॉप जो लीडरशिप है, एक्स हो चाहे, वो आके इमरान खान साहब के इस तरीके से खड़ी ना होती। और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि जनाब पहले जो एफआईआर जो है एफआईए के नोटिस मिले हैं अमजद शुएब साहब को, और अब अमजद शुएब साहब जो हैं वो टैक्स हुकाम के भी निशाने पर आ गए हैं। एफबीआर की तरफ से अमजद शुएब साहब को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी भेज दिया गया है। 23 सितंबर को नोटिस इरसाल किया गया है और एफबीआर हुकाम का ये कहना है कि जनाब आपके कुछ खाते और जायदादों के मामलात पर वजाहत दरकार है, लिहाजा ज़रा पेश तो हों और आके बताएं कि क्या सिचुएशन है। फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है जो वो अमूमी तौर पर बनाते हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश होती है कि जो कुछ वो कहें सब उसके उस पॉलिसी लाइन के पीछे ना यूं करके खड़े हो जाए। कोई बंदा ये सवाल पूछने की जसारत न करे कि सर ये बात हम करेंगे तो इसके मुज़मरात क्या होंगे। जिस तरीके से मोहसिन लगानी ने नहीं पूछा था शौकत तरीन साहब से जो ऑडियो लीक हुई थी कि सर इसके स्टेट पे असरात तो नहीं होंगे, उन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया ना। तैमूर झगड़ा ने तो इसकी बात नहीं की। यानी कुछ लोग हैं जिनको स्टेट का ख्याल है और वो फिर इमरान खान साहब से तो ये बात नहीं करते, लेकिन वो डिस्टेंस कर लेते हैं इमरान खान साहब से। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक इजलास के बाद ये खबर आज आई है समा पे, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान पार्टी की आदत से नाला हैं और ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मेरे बयानिए को आप आगे लेके नहीं चलते, ना ही पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और साथ उन्होंने कहेंगे तुसी डर दो इस्टेब्लिशमेंट को लो और अगर सीखना है तो सीखो फवाद चौधरी से कि वो कैसे मेरी पॉलिसी को टो करता है, कैसे मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बना के मिला के खड़ा होता है। पता चलता है कि जनाब ये मेरे साथ खड़े हैं और हर एक तरीके से मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आपने सीखना है तो फवाद चौधरी से सीखें। ये इमरान खान साहब ने किसको कहा? टॉप पार्टी लीडरशिप को, जिसमें असद उमर हैं, जिसमें परवेज़ खटक है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको कहा कि जनाब आप सीखें, इन तमाम लोगों से सीखें, उनसे ये जो पार्टी का बयानिया लेके आगे चलते हैं किस तरीके से लेके चल रहे हैं। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि आप लोग तो मेरे ट्वीट को रीट्वीट करने से डरते हैं कि यार ये इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के, ये ना हो कि हमारे गट्टे फिट हो जाए। अब ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन से मुराद ये है कि वो जो बात की है ना नईम खालिद लोधी साहब ने, इमरान खान साहब भी उसी लाइन पे हैं। वो ये समझते हैं कि मैं इस हद तक ताकतवर हो चुका हूं कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा मैं सिस्टम पर जिस तरह चाहूं चढ़ाई करूं, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। और उनका ये समझना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले गुजारिश की कि वो एस्टेब्लिशमेंट को टेस्टर लगा के देखते हैं, करंट तो नहीं पड़ता, लेकिन जब करंट नहीं पड़ता तो वो डोज की मिकदार बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, ऑल्दो कि वो इस्लामाबाद की हद तक महदूद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत होती है, उसके पास इख्तियारात तो मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद में होते हुए, इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में मौजूदगी होते हुए, कोई हुकूमती ओहदेदार आके इमरान खान को चैलेंज नहीं करता किसी भी तरीके से। इमरान खान साहब को जो टफ टाइम है वो आपको किसी भी लेवल पर नजर नहीं आता। इजलास होते हैं, फैसले होते हैं, कमेटियां बनती हैं, कहा जाता है जनाब तहलील कर दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बहुत ज़्यादा शवाहद आ गए हैं, तो शाहखाना केस के अंदर ज़मीन और आसमान मिल गया, फलां हो गया, फलां हो गया। बबल बनाया जाता है और 2 दिन के बाद वो बबल ठुस होकर साइड पे पड़ा होता है, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत के पास भी शायद वो विल नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का ये जो सोच है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और इसका नतीजा अब ये जो नया हमला वो करने लगे हैं जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाकर, ये उसी बात का सबूत है कि इतनी जुर्रत हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक पॉलिटिकल लीडर की, कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के मामले को ले जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाके कहे कि सानू स्टे दो,
स्टे इस वजह से दो कि शहबाज शरीफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये जाके नवाज शरीफ से मिले हैं, नवाज शरीफ से इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से अपॉइंटमेंट पर बात की है और उसके लिए जो सबूत है वो खुर्रम दस्तगीर का बयान है। लिहाजा शहबाज शरीफ को रोका जाए कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करे और जब तक नए इंतखाबात ना हो जाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को डेफर किया जाए और उसके लिए सेम ग्राउंड्स को अप्लाई किया जाए। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 2018 के अंदर रिटायरमेंट हो रही थी तो वो नोटिफिकेशन वाला मामला हो गया था। पहला नोटिफिकेशन गया गलत करार दे दिया, दूसरा नोटिफिकेशन गया गलत करार दे दिया। इसी दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट की डेट आ गई 28 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 माह की एक्सटेंशन दी गई और पार्लियामेंट को कहा गया कि इस 6 महीने के अंदर अंदर कानून साजी करो और कानून साजी करके नया नोटिफिकेशन निकालो। अब चूंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है या उनकी लीडरशिप है, उनका ये मानना है कि जनाब ये प्रेसिडेंट मौजूद है, मिसाल मौजूद है, माजी में भी इस तरह के अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अज खुद इख्तियारात के तहत तौसी दी गई थी 6 महीने की। लिहाजा इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ को रोके कि जनाब आपने इस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी। और ये एक ऐसा वाकया होगा जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बनाना रिपब्लिक साबित कर देगा। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की ईगो तमाम मामलात से बहुत बढ़ चुकी है और चूंकि अब उनको लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, उनके दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं कि जनाब आप और इस्टेब्लिशमेंट दोनों हम पल्ला हैं, दोनों के डोले शोले बराबर हैं, दोनों सही दंड बैठ के निकालते हैं, दोनों के में जो है कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा अब वो इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाएंगे, अब वो दिलिया को भी आंखें दिखाएंगे, अब वो हुकूमत को भी आंखें दिखाएंगे और इस मामले पर वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उनका तो अभी रुकने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता ये मामला अदालत में आने के नतीजे में यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये जो सारा हमारा पॉलिटिकल फ्रंट है, लीगल फ्रंट है, इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को इन तमाम सवालों से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है और ये अफसोस का मुकाम है एक ऐसे शख्स के लिए जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके किस फैसले से कौन से असरात होंगे, क्योंकि अगर उनको एहसास होता तो वो खाली कागज़ ना लहराते, वो IMF के साथ डील को सबूताज ना करते, वो बिजली पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी वो बारूदी सुरंगें ना बिछाते। पाकिस्तान की अगर आज माशी तबाही मची हुई है तो इसके अंदर यकीनी तौर पर किरदार इमरान खान साहब का है। लेकिन उनसे ये सवाल पूछे कौन? किसी के पास ये हिम्मत नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।